जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपेक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि कल मैंने आपको सारे खोजकर्ता लिखवाए थे कि कौन से नदी के तट पर हैं, इनकी वर्तमान लोकेशन क्या है, इनका सन क्या है। मैंने आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी दी थी। कल एक मुझसे गलती हो गई तो उस चीज़ को क्षमा करना। लिख तो मैं सही रहा था लेकिन मैं बोल और कुछ गया, उसको मैं पहले आपको मैं करेक्शन करवा देता हूँ। उसमें आपका था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक साक्ष्य गुजरात में मिले हैं। इसकी जो वीडियो की जो टाइमिंग है वो 15 मिनट 43 सेकंड के समथिंग में है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आज इन्वर्टर कोचिंग का कट हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, इसलिए मैं मोबाइल के टॉर्च से ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों की क्लास मिस नहीं हो। तो आज मैं बस आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। कल आई थिंक लाइट सही हो जाए, बात करिए। तो आज के लिए क्षमा चाहता हूँ, कृपया आज के लिए साथ दीजिएगा आप सभी लोग। पहले हम बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से मतलब कौन कौन से प्राप्त साक्ष्य मिले हैं उसकी चर्चा करते हैं। स्त्री के गर्भ से पौधे का उगना पहला साक्ष्य मिला था। दूसरा यह है पाकिस्तान के माउंट गोमड़ी ज़िले में है। कल तो मैंने ये लिखवाया था पाकिस्तान, ये जो हड़प्पा है आपका पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान में कहाँ, माउंट गोमड़ी ज़िले में है। फिर लास्ट है आपका हड़प्पा से मिलने वाली इमारत 12 कक्षों का अन्नागार, जो अन्नागार मिले हैं। क्या, हड़प्पा से मिलने वाली इमारत 12 कक्षों का अन्नागार मिले हैं यहाँ से, और गेहूं के साक्ष्य यहाँ से आपको मिले हैं। हड़प्पा से एक कब्रिस्तान मिला है, यहाँ से मानव के कंकाल मिले हैं R37 समाधि के अकॉर्डिंग। यहाँ पर और क्या चीज़ मिली, जो यहाँ पर जो मानव के जो कंकाल मिले हैं उसमें ये देखा गया है जो कंकाल का जो सिर है वो तो आपका उत्तर दिशा में है, लेकिन जो कंकाल का जो पैर है वो आपके दक्षिण दिशा में इसका साक्ष्य मिला है। और यहाँ से कांसे की बनी बैलगाड़ी मिली है, और शंख का बना बैल मिला है, और पीतल का बना इक्का मिला है। अब हम बात करते हैं मोहनजोदाड़ो के बारे में। यहाँ से आपको हाथी का कपाल खंड मिला है मोहनजोदाड़ो से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से आपको बृहद स्नानागार मिला है जो कि काफ़ी बड़ा था। यहाँ से आपको सर्वाधिक उल्लेखनीय स्मारक मिले हैं काफ़ी बड़े बड़े। यहाँ से आपको स्नानागार का जलाशय भी मिला है। इस जलाशय की क्या विशेषता थी, 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था। और जो यहाँ के ईंटों का साइज का जो रेशियो था 4:2 के अनुपात में रेशियो था। और यहाँ से श्रृंगारदान भी मिला है। यहाँ से तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण हुआ है। ये किसका कथन था, ये था आपका जॉन मार्शल का। ये आपके जॉन मार्शल जी ने कहा था कि जो मोहनजोदाड़ो है ये तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण है। यहाँ से फिर आपके अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें मिली हैं, विशाल अन्नागार मिला है यहाँ से आपको नृत्यरत नारी की कांस्य मिली है, की मूर्ति भी मिली है नृत्य करती हुई। यहाँ से पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। मूर्ति को आप करेक्शन कर लेना। यहाँ से मुद्रा पर अंकित शिव जी की
मूर्ति मिली है। अब हम बात करते हैं चन्नूदड़ू। ये इस सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर था जो कि ग्रामीण था। जैसा आप जानते हैं हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन उस समय पर यहाँ पर खाली एकमात्र गांव था चन्नूदड़ू। और इससे पहले मोहनजोदड़ो की बात कर दूं, अलग अलग इतिहासकार आते हैं, उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए। किसी ने कहा कि मूवी में जैसे बाढ़ का साक्ष्य दिखाया, बाढ़ आने पर मोहनजोदड़ो नष्ट हो गया था। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि यहाँ पर महामारी आ गई थी। तो काफ़ी अलग अलग इतिहास की इसमें अलग अलग किताबों में पुष्टि की गई है। चन्नूदड़ो में क्या बता रहा था, इस सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था ये, और मनका बनाने का कारखाना एवं भट्टी यहाँ से मिली है। यहाँ से अलंकृत हाथी मिला है के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक, चूड़ी, इसका मतलब यहाँ पर लोग श्रृंगार में रुचि रखते थे। पहले क्या होता था, पूरा पाषाण काल में जब मैं आपको पढ़ाता था वहाँ तो हड्डियाँ पहन लिया करते थे। उनका वो मेकअप करने का अलग ही तरीका था, हड्डियों से मेकअप करते थे। लेकिन यहाँ पर समय बदलता चला गया। फिर यहाँ पर वक्राकार ईंटें मिली हैं, और यहाँ पर बिल्ली का पीछे करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह मिला है। यहाँ से एक हाथी के दांत मिले हैं। हाथी की मृत्यु हो गई हो, शरीर तो हमारा जीवाश्म बन जाता है, फॉसिल्स बन जाता है, उसका सींग ही बचा होगा बस। ये भी कह सकते हैं, अलग अलग तथ्य होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये लोग जानवरों को पशुपालन करने लगे थे, तो इससे निर्णय ले सकते हैं क्योंकि ये मांसाहारी हद तक छोड़ चुके होंगे। जब जौ और गेहूँ के यहाँ से साक्ष्य मिले हैं तो ये रक्षा करने के लिए रखते होंगे। अलग अलग मत हो सकते हैं। यहाँ से गोल ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, और यहाँ से कच्चे ईंटों के मकान भी मिले हैं। जब ग्रामीण सभ्यता है तभी तो कच्चे ईंटों के मकान मिले हैं, तभी तो हमने इसको ग्रामीण सभ्यता बोला। और मैंने आपको कल ये बता ही दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हड़प्पा के सर्वाधिक साक्ष्य गुजरात में मिले हैं। इसको आप अच्छे कर लिख लेना, क्योंकि जब मैं ये लिखवा रहा था तो मेरे दिमाग में वही आ रहा था कि हाँ, अगली जो टेबल बनानी है, हड़प्पा कहाँ स्थान है, लोथल कहाँ पर है, इसके बारे में बताना है। तो मैं उस समय वही सोच रहा था, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो आप इसको वो नोट डाउन कर लेना। तो मैं अपनी बाड़ी को यहीं तक ही विराम देता हूँ। ये आप सब लोग नोट डाउन कर लेना। कल और लोथल के बारे में पढ़ेंगे, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। और क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि मैंने छुट्टी करने की उचित नहीं समझा, क्योंकि प्रॉब्लम तो लाइफ में बनी रहती हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम से लड़ना एक अच्छी बात होती है। तो मैंने सोचा कि कंटेंट दी जाए, चाहे मैं कम क्लास क्यों नहीं पढ़ाऊँ, लेकिन क्लास डेली पढ़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है तो आपके साथ में चीट नहीं कर सकता। तो बस इतना ही, मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यदि चैनल अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना।